आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में दुनिया पर तशरीफ लाए। माजरा ये था, हजरत आमना आपकी माँ है और हजरत अब्दुल्ला आपके अब्बू हुजूर हैं। तो जब वो नूर पेट में आया, हजरत आमना के शिकम में आया मेरे नबी का नूर, तो उसके बाद बाप का इंतकाल हो चुका था, यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। मेरे नबी अभी माँ के पेट में है, तो बाप का क्या हो गया, बोलो, इंतकाल हो गया। तो नबी के दादा कौन है? उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। ये खाना काबा के क्या थे, बोलो, मुतवल्ली थे। तो ये दुआएं करते थे अपने अंदाज में, जो भी उस वक्त का अंदाज था दुआएं करने का, वो दुआ करते थे। मैं उसकी तर्जमा नहीं कर रहा हूं, हम तो अपने अंदाज में बताएंगे ना कि मेरी बहू अकेली रह गई है लेकिन उम्मीद से है बच्चे की। दुआ करते थे अगर बहू को बेटा हो जाए ना तो मेरे अब्दुल्लाह का चिराग रोशन हो जाएगा, ताकि नस्ल चल जाए। मगर क्या पता था कि अब्दुल्ला का ऐसा बेटा होगा कि अब्दुल्ला ही का चिराग रोशन नहीं होगा, पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बल्कि चिराग की बात कर रहा, चांद सूरज ही इन्हीं के सदक़े में पैदा हुए जी। अब वो दुआएं करते थे, हजरत आमना का बहुत ज्यादा ख्याल भी करते थे। ससुर थे ना, और बाकी सब बेटे अपने अपने काम धाम में। भाई किसी के यहाँ ऐसा मामला हो जाए तो अलग होगा ना, ससुर उसी का ख्याल रखेगा। और बहू इतनी सीधी, इतनी सीधी, इतनी नेक, अब्बा अब्बा अब्बा, बेचारी पीछे पीछे करते। हजरत आमना को देख करके कहते थे बेटी बहू आमना। अब्दुल मुत्तलिब के भी जुमले बड़े प्यारे थे, कहते थे बेटी बहू आमना, कोई भी तकलीफ हो अपने अब्बा से कह देना। अभी तभी और थे बहुत मालदार, बात वाले भी थे अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर हजरत आमना कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई ख्वाहिश नहीं करती थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना अपना वक्त गुजारती जा रही है। अब मेरे नबी की पैदाइश वाली रात आ गई। और भी तारीखें, मगर एक तारीख ये भी आई है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं जी। हजरत आमना के पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि तेल मंगा ले और चिराग में डाल ले। अपने ससुर से नहीं कहा। आमना के यहां रात में उस दिन चिराग भी नहीं जल रहा था। क्यों? ये सबब बनाया अल्लाह ताला ने, इसलिए अब चिराग की जरूरत नहीं, अब नूर आएगा। आमना खुद फरमाते ने, खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। रात में लेटी है, सुबह सादिक का वक्त आता है। हजरत आमना फरमाती है ऐसा लगता था चांद सितारे मेरे आंगन में झुक गए। सुभान अल्लाह। और जब पैदाइश हुई फरमाती है खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। मैंने रोड में, रास्ते में जो ऊंट चल रहे थे, उन ऊंटों की गर्दनें उसकी रोशनी में देख ली। वाह, जिंदाबाद। इधर मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाए तो हजरत आमना ने ना नबी को ऐसे करके ढक दिया कपड़े से। अब जब कपड़े से ढका तो इस कपड़े के अंदर से रोशनी ना छनक छनक के पूरे कमरे को रोशन बनाई हुई थी। सुभान अल्लाह। जैसे बल्ब के सामने कपड़ा लगा दो लेकिन फिर भी रोशनी आती जी। उधर रात का आखिरी हिस्सा, सुबह सादिक का वक्त, उधर जो था उनके दादा यानी हुजूर के दादा ही हुए अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे। पता चला कि तुम्हारी बेटी बहू के यहाँ बेटा आया है, और ये खुशी से कूद गए कि मेरे अब्दुल्ला का
चिराग रोशन हो गया। दादा थे ना दादा, अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए। अब प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने खबर सुनी है। कहा क्या है? कहा मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई। कहा अब्बा जान खबर सच्ची है, बेटा हुआ है। कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है, मेरा बेटा मेरे हाथों में से चला गया, मैं कम से कम उसकी निशानी तो देख लूं। मेरी इतनी जिंदगी अपना दादा पोता को देख रहा। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। कपड़े संभाल लिए गए। मेरे नबी की माँ कह रही है अब्बा जान आ जाइए। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे यार खुश हो, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूं। जी आ जाइए। अब जब आए तो अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ये देख रहे हैं चिराग कहां है, रोशनी कहां से आ रही है। क्या देख रहे हैं? कमरे में असल में ये लाइट वाइट का जमाना तो था ही नहीं। या तो डब्बी जलती थी या चिराग, या कब्रिस्तान जाते तो लकड़ी जला के रख लिया करते ताकि दूर तक उजाला हो जाए। यही तरीका था रोशनी का। अब कभी इधर देख रहा है, 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 मगर चिराग दिखाई नहीं दे रहा है। आमना देख रही है, अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहा है, मगर पूछ नहीं रहे, बात भी कर रहे, कभी इधर कभी इधर उधर। मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ था। नबी थोड़े के लिए कुल बुलाए और पांव निकाल दिया। जैसे ही कपड़े से अंगूठा निकला रोशनी बढ़ गई। फौरन अंगूठे पे नजर पड़ गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है। बच्चा तो, अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगा क्या? जी जी। मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। जी। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद। शीशों में चमका हमारा नबी। और मुफ्ती साहब एक शेर इतना प्यारा है, खल्क हम और आप जी। खल्क से अफजल औलिया उगे, औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो जी। क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। कहा मुझे बेटी बेकरारी अगर इजाजत हो तो। कहा ठीक है अब्बा जान। गोद में मां ने लिया हजरत आमना ने। धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है, ले लीजिए। गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं से ले जाऊं कहीं। कहा ले जाओ। कपड़ा, अब्बा जान एक मिनट ठहरो। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा?
बोलो नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे माँ से पहचान लेंगे कि फलां की बेटी है या बीवी है तो इसी का बच्चा होगा, ऐसे तो पहचान सकते हैं, मगर वैसे नहीं पहचान सकते।